हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे बायोमेट्रिक्स एक्सपीरियंस की। मेरी दूसरी वीडियो से आपको पता होगा कि आई अप्लाइड फॉर F1 स्टूडेंट वीज़ा एंड आई एम फ्लाइंग दिस फॉल टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर माय मास्टर्स एजुकेशन। बायोमेट्रिक्स जाने से पहले या इंटरव्यू जाने से पहले हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, और हम चाहते हैं कि हम वहाँ अपीयर होने से पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास हों। तो अपनी इन वीडियोस के थ्रू मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस लोगों के या हमारे दिमाग में आते हैं उनके आंसर्स आपको दे पाऊँ। तो फर्स्टली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड वो आंसर करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद फिर लास्टली वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं वो होते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि हमें जाना कहाँ पर होता है। तो हमें वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाना होता है। ऑफ कोर्स आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज पे लोकेशन मेंशन होती है, एड्रेस मेंशन होता है, पर उसके बाद भी हमारे दिमाग में कई बार रहता है कि शायद हमें कॉन्सुलेट पर ही जाना है, शायद वीज़ा इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स दोनों के लिए ही हमें एक जगह विज़िट करना होता है। ऐसा नहीं है, हमें दो डिफरेंट प्लेसेस पे विज़िट करना होता है। हाँ, वो बात अलग होती है कि दोनों काफ़ी पास में होते हैं, पर बायोमेट्रिक्स के लिए आपको जाना होता है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और आपके इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है कॉन्सुलर ऑफिस या कॉन्सुलेट पे। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में होता है कि क्या हमें पहन के जाना है अपनी बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के लिए। तो बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के लिए आप कुछ भी कैजुअल सा भी पहन के जा सकते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था लोगों को स्लाइडर्स, जॉगर्स, टी शर्ट्स वगैरह में आते हुए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बायोमेट्रिक्स पे फॉर्मल्स ही पहन के जाएँ। तीसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम अपना फ़ोन, गैजेट्स ये सब अपने साथ ले जा सकते हैं क्या, हेडफोन्स, लैपटॉप, ईयर प्लग्स, एयरपॉड्स। तो ये सब आप अपने साथ अंदर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप उनको ये हैंड ओवर कर सकते हैं ये चीज़ें, या फिर अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे ना लेके जाएँ ये सब चीज़ें अपने साथ। पर अगर बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें कैरी करना तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। एक सेक्शन होता है जहाँ पे काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें सेफली कीप कर सकते हो। पर वो लोग आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उस चीज़ के लिए। आई थिंक 400-500 चार्ज होता है। जहाँ मुंबई में मैं गया था आई थिंक 500 चार्ज था टू सेफली कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो कोशिश करें ना ही लेके जाएं, पर अगर आपको लेके जाना ही है तो वहाँ पे फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप सेफली ये चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करने हैं अपने साथ। तो 3 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मस्ट हैं और सफिशेंट भी हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका DS-160 कन्फर्मेशन पेज, और तीसरा आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको किसी भी चीज़ की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू हैविंग द डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज़, अगर आपके मिडिल नेम, सरनेम वगैरह में कोई इशू है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप और भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करें। ऑब्वियसली ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी आप एक फ़ोल्डर में कैरी करेंगे, राइट, और इनफ स्पेस होगा उस फोल्डर में। ऐसा तो नहीं है कि 3 डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वो फ़ोल्डर फुल हो जाएगा। तो अगर आप और भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेफ साइड के लिए आई थिंक आपको कैरी करना चाहिए, ताकि कोई भी इशू आए तो आपके पास आपके अदर डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सर्विस फ़ी रिसीट्स, MRV फ़ी रिसीट, आपका I-20, आपकी मार्कशीट्स, ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट IDs, ये सब आप कैरी आई थिंक आपको करना चाहिए अपने साथ। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में वहाँ पर होता क्या है अंदर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, और कितना लंबा वो प्रोसेस होता है। तो अंदर आपका कुछ नहीं होता है, एक चेक होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, आपके पासपोर्ट और DS-160 का सारी डिटेल्स मैच की जाएंगी दोनों पर। उसके बाद आपको बोला जाएगा एक क्यू में लगने के लिए, और उस क्यू से आपको फिर एक काउंटर की तरफ भेजा जाएगा। उस काउंटर पे पहुंचने के बाद आपसे वो आपका DS-160 और पासपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद आपसे आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ वो पूछते हैं। उसके बाद आपके दोनों थंब का स्कैन होता है, 8 फिंगर्स का स्कैन होता है, और फिर फाइनली एक आपकी पिक्चर क्लिक की जाती है, एक पिक्चर आपकी कैप्चर की जाती है, एंड देन यू आर डन। उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं, देन यू कैन लीव। तो इतना ही होता है सारा प्रोसेस। आई थिंक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में एंटर होने के बाद आई थिंक 15 से 20 मिनट में आपका ये सारा काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पीपल हैव शोड अप ऑन दैट वेरी डे फॉर देयर बायोमेट्रिक्स, फॉर देयर अपॉइंटमेंट्स। तो अगर ज़्यादा लोग आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम, 5-10 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं आपको। अगर आप जिस दिन गए अपॉइंटमेंट के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए हैं तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि कितनी देर पहले अपॉइंटमेंट की, कितनी देर पहले हमें पहुंचा जाए। मैं अगर आपको बताऊं कि आप जितना पहले पहुंच जाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, पर वैसे सजेस्ट किया जाता है कि आप 15 से 20 मिनट पहले पहुंचें। पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने केस के थ्रू आपको बताता हूँ, मेरा स्केड्यूल टाइम था 11 बजे का सुबह, और मैं पहुँच गया था वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे 10:10, 10:15 या 10:10 के अराउंड। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा कि मुझे रोक दिया और मुझसे कहा हो कि आपका अभी स्केड्यूल टाइम, अभी टाइम है तो आप वेट करें। नहीं,
दे लेट मी इन, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया और मैं अब जाकर क्यू वगैरह में लग के अपना सारा प्रोसेस ख़त्म करके आई थिंक 10:30 बजे तक या 10:40 तक 10:35 तक या 10:30 तक मैं फ्री भी हो गया था। हाँ 10:30 तक फ्री हो गया था, 10:10 पे मैं बिल्डिंग पे पहुंच गया था। तो 10:30 या 10:35 तक 20-25 मिनट मेरे को लगा होगा सारे कुछ प्रोसेस में। सो अगर आप पहले भी पहुंच जाते हो कई बार और ज़्यादा लोग नहीं आए हैं उस दिन बायोमेट्रिक्स के लिए, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मेरे केस में हुआ था, तो वो आपको अंदर जाने देंगे आपके स्केड्यूल टाइम से पहले भी। तो अगर आप पहले भी पहुंच जाते हो तो कई बार आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको अंदर जाने देंगे आपके बायोमेट्रिक्स के लिए। तो आप पहले भी जा सकते हैं, टाइम से 15-20 मिनट से पहले भी जा सकते हैं। अब लास्टली मैं शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो मेरा अपॉइंटमेंट था 6 अप्रैल को इन मुंबई। मैं 5 अप्रैल को लैंड करके आया था मुंबई में। मैंने सोचा था कि 6 की मॉर्निंग में आराम से जाऊँगा, 5 को पहुँच जाता हूँ और आराम से होटल लेके रुकूंगा अपना। तो वही मैंने करा, 5 को मैं लैंड कर गया था मुंबई में। उसके बाद मैंने होटल लिया, आराम से रुका, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ जो 1-2 मेरे पास मिसिंग थे, वैसे उनकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने कहा 3 ही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, पर फिर भी कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स मुझे कहीं से पता लगा। तो मैं फिर शाम को अपना निकला होटल रूम से, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवा के वापस आके आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई हैव एवरीथिंग विद मी। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो मुझसे कुछ चीज़ मांगे और मेरे पास ना हो। उसके बाद फिर 6 की मॉर्निंग में मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गया। आई थिंक एट 9:50 आई लेफ्ट द होटल रूम। और मेरा जो होटल रूम था वो करीब 3.5 किलोमीटर दूर था वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से। वो मैं पहले ही, जब मैं अपना होटल रूम की तरफ जा रहा था, तो मैंने पहले आइडिया ले लिया था कि यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कितना दूर है। और मैं कोशिश मेरी यही थी कि होटल रूम ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। तो हाँ, फिर 3.5 किलोमीटर करीब मेरा होटल रूम था वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से। सो 9:50 पे आई लेफ्ट द होटल रूम और आई थिंक 10:10 के अराउंड मैं होटल पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे पहुँच गया था। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा स्केड्यूल टाइम 11 बजे का था। तो मैं जाके पहुंचा बिल्डिंग की बाउंड्री पे, वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ था। तो उनसे मैंने बोला कि मेरा अपॉइंटमेंट है बायोमेट्रिक्स का। तो उन्होंने मुझसे मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज मांगा और एक शायद आईडी मांगी। उन्होंने देख के फिर मुझे एक टोकन दिया और अंदर जाने के लिए बोला। तो मैं अभी पैरामीटर में एंटर कर गया हूँ। अभी जो मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कहीं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर था, अभी मैं उसमें एंट्री लूँगा। तो वहाँ पर भी कोई एक लेडी खड़ी हुई थी, आई थिंक वो भी सिक्योरिटी स्टाफ की मेंबर थी। तो फिर उन्होंने मुझसे वो टोकन लिया और कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप एलिवेटर से एग्ज़िट करोगे आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दिख जाएगा। वही हुआ, मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे गया, एलिवेटर से एग्ज़िट ली, लेफ़्ट पे आई कुछ सी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर था। वहाँ पे 2 क्यू लगे हुए थे। फर्स्ट क्यू था आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, जिनका ऑलरेडी वीज़ा हो चुका है और वो अपना पासपोर्ट या वीज़ा कलेक्ट करने के लिए आए हैं, वो फर्स्ट लाइन उनके लिए थी। सेकंड लाइन या सेकंड क्यू जो थी वो थी जिन लोगों का बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट था। तो मैं जाके सेकंड लाइन में लगा। तो वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि वो 6 से 8 बंदों के एक सेट को एक साथ अंदर भेज रहे थे। तो जैसे ही मैं जाके क्यू में खड़ा हुआ तो आई वॉज़ लकी, आई वॉज़ इन दैट सेट ऑफ फर्स्ट 6 to 8 पीपल। तो मेरा जाते ही मेरा नंबर आ गया और उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए बोला। फिर अंदर जाके एक लॉन्ग क्यू थी मेन सेक्शन के बाहर, जो मेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अब आपका था, जो मेन सेक्शन था जिसके अंदर आपका बायोमेट्रिक्स होगा, उसके बाहर एक लॉन्ग क्यू लगा हुआ था। और लेफ़्ट पे आई कुछ सी कि कुछ लोग उस तरफ जा रहे, तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये लोग इधर क्यों जा रहे हैं, क्यों तो इधर लगा हुआ है। तो उधर मैंने जाके देखा तो वहाँ पे वो सेक्शन था जहाँ पे काउंटर्स होते हैं, आप अपने गैजेट्स वगैरह या और भी कोई चीज़, अपने बैग्स वगैरह सेफली कीप कर सकते हो। फिर वहाँ से आके मैं वापस क्यू में लगा। तो वहाँ पे फिर उस क्यू को भी एक लेडी मैनेज कर रही थी और उन्होंने बोला कि आप अपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, फर्स्टली योर पासपोर्ट एंड योर DS-160। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमने निकाला। फिर उन्होंने एक पेंसिल से चेक किया, डिटेल्स मैच हो रही हैं, कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मुझे एंट्री मिली मेन सेक्शन में। तो मेन सेक्शन में एंटर होने के बाद राइट पे आई कुछ सी काउंटर्स थे जहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो रहा था, एंड लेफ़्ट पे आई कुछ सी कि एक रिसेप्शन सॉर्ट ऑफ सेटअप था जहाँ पे आपका सेकंड चेक होना था। तो फर्स्टली आप वहाँ पे विज़िट करते हो, फर्स्टली मैंने वहाँ पे विज़िट करा। फिर उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट DS-160 लिया, सारी डिटेल्स मैच की, चेक करा कि कुछ अभी ऑफ तो नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ जब उन्हें लगा ठीक है, तो उन्होंने एक स्टिकर मेरे पासपोर्ट के पीछे लगाया और उस स्टिकर पे एक बार कोड था और मेरी बायोमेट्रिक्स और वीज़ा इंटरव्यू दोनों की डेट्स मेंशन थी। और आई थिंक मेरा टाइम और स्लॉट भी मेंशन था कि किस टाइम पे है मेरा अपॉइंटमेंट। उस स्टिकर को आपको निकालना नहीं होता है, वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे रहेगा आपके वीज़ा इंटरव्यू तक। और मेरा वीज़ा होकर भी आया, उसके बाद भी वो स्टिकर अभी भी मेरे पासपोर्ट पे है, मैंने निकाला नहीं है। सो उसको डेफिनेटली वीज़ा इंटरव्यू तक तो ना ही निकालें, वो आपको रखना है वैसे ही। वो एक्चुअली जब आप अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो वहाँ पर चेक होगा। वो सबसे पहले पासपोर्ट में पीछे वो स्टिकर ही आपका देखेंगे।
तो उसको आपको रखना है। फिर वहाँ से सेकंड चेक होने के बाद उन्होंने मुझको बोला कि जाके उधर क्यू में लग जाइए, जहाँ से फिर आपको काउंटर पे भेजा जाएगा फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो जाके मैं उस क्यू में लगा, मेरे आगे हार्डली 2-3 लोग थे, और जैसे ही मैं फिर उस क्यू की फ्रंट में पहुँचा तो वहाँ पे भी एक लेडी थी जो मैनेज कर रही थी सारा। तो वो आपको एक काउंटर असाइन करती हैं जैसे ही आप फ्रंट पे पहुँचते हो क्यू के, और उसके बाद फिर आप जो भी काउंटर आपको असाइन होता है वहाँ पे जाते हो। वहाँ पे मैं गया, फिर वहाँ पे एक लेडी थी जो ऑपरेट कर रही थी सारा कुछ। तो उन्होंने बोला मुझसे कि आपकी DS 160 और पासपोर्ट मुझे दीजिए, मैंने दिया। फिर शी आस्क्ड मी माय नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद बोथ ऑफ माय थम्स वर स्कैन्ड, ऑल ऑफ माय 8 फिंगर्स वर स्कैन्ड, और उसके बाद शी आस्क्ड मी टू स्टेप बैक अ लिटिल सो दैट शी कुड कैप्चर माय पिक्चर। उसके बाद मेरी पिक्चर एक कैप्चर करी उन्होंने, एंड देन इट वाज ऑल डन, माय बायोमेट्रिक्स वर डन। फिर जो क्यू अंदर वो मैनेज कर रही थी लेडी, उनसे मैंने पूछा कि एवरीथिंग्स डन, माय बायोमेट्रिक्स इज़ डन, कैन आई लीव नाउ? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ सारा कुछ हो गया है, अब आप जा सकते हैं। ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। आई थिंक होटल रूम लेफ़्ट करने से वापस होटल रूम एंटर करने तक मुझे पूरा 1 घंटा लगा, जिसमें 20-20 मिनट्स के मैंने 2 राइड लिए, फ्रॉम होटल टू वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर टू होटल, और 20 मिनट में मेरा बायोमेट्रिक्स का सारा प्रोसेस हो गया, बिल्डिंग्स में एंटर होने से लेकर बिल्डिंग से एग्ज़िट होने तक। और एक चीज़, मेरा सारा कुछ हो चुका है इस प्रोसेस में। आई एम फ्लाइंग दिस फॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर माई मास्टर्स एजुकेशन। सो सारा कुछ मैंने अपने आप करा था, मैं कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। तो मैं और भी वीडियोस शेयर करूंगा इस चैनल पे, जिसमें अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करूंगा, और होपफुली उन वीडियोस से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी आपकी इस जर्नी में। और किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होके मुझे DM कर सकते हैं। सपोज़ आप करंटली उस स्टेज में हैं जब आप वेट नहीं कर सकते, तो अगर आपको इसी मोमेंट पे आपने किसी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, आप सपोज़ आप किसी चीज़ में अटक गए और आपको हेल्प चाहिए उस चीज़ में, आपको कोई चाहिए कि गाइड करे, तो होपफुली मैं आपकी हेल्प शायद वो कर पाऊँ, क्योंकि मेरा सारा प्रोसेस लाइक आई सेड पूरा हो चुका है। मेरी फ़्लाइट्स भी बुक हो चुकी हैं। सो कोई भी हेल्प चाहिए फ़्लाइट बुकिंग से रिलेटेड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से मैंने कौन सा टेस्ट लिखा था, क्या स्कोर आया, कैसे प्रिपेयर किया, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे शुरू करें, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने कैसे प्रिपेयर करे, तो उस सब के लिए आप जैसे कि मैंने कहा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट मैंने लिखा था जिसमें मेरा 135 स्कोर आया था। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर डुओलिंगो यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है जहाँ पर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट से बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने डुओलिंगो क्यों चुना और कैसे प्रिपेयर करा फिर उसके लिए। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ वहाँ पे, एंड I'd love to help you guys। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।